नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ऐसे करें पूजा, लड्डू गोपाल की हो जाएंगे मालामाल। साथ ही यदि पति पत्नी के बीच झगड़े चल रहे हैं तो दूर करने के लिए भी अपनाए जन्माष्टमी के दिन ये उपाय और करें लड्डू गोपाल की पूजा। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो दूर हो जाइए। आइए चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा मुख्य रूप से की जाती है और लोग कृष्ण जन्म दिवस के लिए पूरी श्रद्धा भाव से मनाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में मथुरा के कंस कारागार में वृष लग्न और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। हर साल भगवान विष्णु के अष्टम अवतार के रूप में इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर लोग कान्हा जी के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। कई लोग अपने घरों में बाल गोपाल को रखते हैं। इस दिन बाल गोपाल की पूजा और सेवा एक छोटे बच्चे की भांति की जाती है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती है। लड्डू गोपाल के प्रसन्न होने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न रहता है। इस दिन यदि विवाहित दंपति श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं और भोग लगाते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि दंपति कैसे जीवन में मिठास लाने के लिए पूजन कर सकते हैं। दंपति के लिए जन्माष्टमी के पूजन के नियम। विवाहित दंपति जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। एक चौकी ले, उस पर पीला कपड़ा बिछाए, फिर चौकी पर चारों से कलावा बांधे। भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो या प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। बाल कृष्ण भगवान की प्रतिमा का दूध, दही, गंगाजल, शहद और घी से अभिषेक करें। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो फोटो पर केवल अभिषेक के छींटे करें और लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद पानी से प्रतिमा को स्नान कराएं और सूती वस्त्र से प्रतिमा को पीछे फिर चौकी पर विराजित करें। भगवान का पूर्ण श्रृंगार करें, चंदन लगाए, दीपक जलाकर फूलों का हार बाल गोपाल की प्रतिमा पर अर्पित करें। भगवान की प्रतिमा पर मोरपंख और तुलसी दल भी चढ़ाए। तुलसी दल चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। साथ में मिलकर कृष्ण स्तुति, कृष्ण गर्भ स्तुति और कृष्ण मधुराष्टम का पाठ करें। श्री कृष्ण के नाम या उनके किसी मंत्र का जाप करें। इसके बाद आरती करें और मक्खन मिश्री दनिये की पंजीरी या नारियल की बर्फी का भोग लड्डू गोपाल को लगाएं। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया दंपतियों के लिए पूजन विधि, जो जन्माष्टमी के दिन यदि अपनाई जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मुश्किलें खड़ी नहीं होती। अब आइए जानते हैं निसंतान दंपति संतान सुख के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। शुद्ध मन से लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं और श्रद्धा से पूजन करें। श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। लड्डू गोपाल के सम्मुख एक जटा नारियल और 5 प्रकार के फल चढ़ाएं। फिर भगवान के सम्मुख बैठकर श्री कृष्ण गर्भ स्तुति का पाठ लगातार 5 बार करें। फिर नारियल फोड़कर दोनों पति पत्नी इसे ग्रहण करें। ईश्वर की कृपा से उनकी संतान इच्छा को पूर्ति अवश्य मिलेगी। वैवाहिक जीवन में कैसे बढ़ाए मधुरता। दोस्तों, आइए ये भी जान लेते हैं यदि पति पत्नी के जीवन में मिठास नहीं है या एक दूसरे को समझने में परेशानी आ रही है, जिसके चलते आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, तो आप दोनों जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का मधुराष्टम का पाठ 2 बार करें। आप यदि इस उपाय को आजमाते हैं तो दंपति के जीवन में मधुरता आएगी और लड़ाई झगड़े आपसी प्रेम में बदल जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन किए गए ये सभी उपाय और इन तरीकों से किया गया पूजन
आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ वैवाहिक जीवन में मधुरता भी लाएगा। दोस्तों, तो आपको भी इस तरह पूजन करके लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं लड्डू गोपाल के पंचामृत स्नान कराने का क्या महत्व है और क्या तरीका भी है, ये भी हम इस वीडियो में जान ही लेते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के लिए ये दिन क्यों चुना? जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त बुधवार का दिन था। श्री कृष्ण की राशि वृषभ थी और वह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे। अब यह समझने की कोशिश करें कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है और वृषभ राशि में चंद्र हमेशा उच्च का होता है। श्री कृष्ण ने जन्म के लिए बुधवार का दिन इसलिए चुना था क्योंकि बुध चंद्र के पुत्र है। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने जन्म के लिए मध्यरात्रि का समय क्यों चुना? तो इस पर हम जानते हैं कि भाद्रपद की मास अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में चंद्रोदय होता है। हिंदी के सभी महीनों में भाद्रपद का माह मध्य में आता है। बुधवार भी सप्ताह के मध्य में आता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अवतार लेने के लिए यही समय चुना था। पंचामृत स्नान का क्या महत्व है, ये भी हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, यह एक तरह का विशेष स्नान होता है और ऐसा नहीं है कि केवल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, बल्कि शिवलिंग का अभिषेक भी पंचामृत से किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये दिन विशेष माना जाता है। पंचामृत स्नान में 5 चीज़ें शामिल होती है: दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पाउडर। इन सभी चीज़ों को अपनी अपनी विशेषताएं मिली है। अगर त्वचा के लिए ये सभी फायदेमंद होते हैं तो इसे वैदिक स्नान विधि भी कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनका विशेष प्रक्रिया से पूजन किया जाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया पंचामृत से स्नान करवाने का महत्व। अब आइए जानते हैं पंचामृत स्नान विधि जो हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल के पूजा के दौरान अपनानी चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराएं। कच्चा दूध त्वचा की सारी गंदगी को साफ कर देता है, इसलिए कच्चे दूध को स्नान करने से अच्छा बताया गया है। नंबर 2, कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद आपको लड्डू गोपाल को दही से स्नान करवाना चाहिए। दही भी ठंडा होता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। नंबर 3, स्नान विधि की तीसरी कड़ी में लड्डू गोपाल को देसी घी से स्नान करवाना चाहिए। घी का गुण होता है कि वो त्वचा का मॉइस्चराइज करता है, इसलिए घी से स्नान कराते वक्त लड्डू गोपाल की मालिश भी करें। स्नान कराते वक्त घी की मात्रा को बहुत कम रखें। नंबर 4, घी के बाद लड्डू गोपाल को शहद से स्नान करवाएं। शहद त्वचा में चमक देता है और भगवान की त्वचा में तो वैसे भी चमक होती है। नंबर 5, पंचामृत स्नान विधि के अंत में लड्डू गोपाल को चीनी के पाउडर से स्नान कराएं। यह स्क्रब का काम होता है। अब आपको अंत में एक अलग बर्तन में लड्डू गोपाल को रखकर गंगा जल में तुलसी की पत्ती और गुलाब का फूल डालकर स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद आप लड्डू गोपाल को साफ कपड़े में पोंछकर उन्हें पोशाक पहना सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर आपको भी इस विधि से लड्डू गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।